तो चलिए इंतजार होगा कि विनेश फोगाट को लेकर क्या फैसला होता है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत के लिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। बिल्कुल, अभिनव बिंद्रा आईओसी की तरफ से दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय है। 5 बार ओलंपिक खेलों में शिरकत करने वाले अभिनव को उनके ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट योगदान के लिए आईओसी के 142वें सत्र के दौरान उनको सम्मानित किया गया। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको इसी दौरान की दिखा रहे हैं। पेरिस आईओएस सत्र में बिंद्रा को सम्मानित किया गया और उनकी तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट भी किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित चुनिंदा लोगों के नाम ही ये उपलब्धि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव की स्थिति बनी है उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। महिमा, एक तरफ ईरान की सेना इजराइल के बदला लेने के लिए आक्रामक है, तो वही दूसरी तरफ ऐसा माहौल बन रहा है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो उसकी तबाही का बटन अरब देशों से ही दबेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईरान की सेना इजराइल पर हमले को लेकर बेचैन है। कहा जा रहा है कि इजराइल को सबक सिखाने को तैयार ईरानी सेना अपने राष्ट्रपति से हमले का ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले को लेकर ईरान में ही दो फाड़ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और शक्तिशाली इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ कट्टरपंथियों के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार की स्थिति है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना जहां तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों पर जहां सीधा मिसाइल अटैक करना चाहती है, तो वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेशकियन हमले की इस आक्रामक रणनीति का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बारे में एक्सियोस की ताजा रिपोर्ट जो कहानी कह रही है वो कहीं न कहीं इस खबर पर मुहर लगा रही है, क्योंकि एक्सियोस के मुताबिक इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका के बीच अब अमेरिका, यूके, फ्रांस और कई अरब देशों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और वो ईरान और हिजबुल्लाह के आक्रामक हमले से इजराइल को बचाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति इजराइल पर सीधे अटैक के खतरे को भांप चुके हैं और इसलिए वो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर ले जाने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान ने युद्ध छेड़ा तो इस बार महातबाही निश्चित है। और बड़ी बात नहीं कि उस भावी जंग में दुनिया के मानचित्र से ईरान का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि अभी कुछ रोज पहले ही सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है सऊदी अरब इस्लामी गणतंत्र ईरान को नाजी जर्मनी की तरह देख रहा है। ईरान अपने प्रतिनिधियों के जरिए मध्य पूर्व में माहौल भड़का रहा है। ईरान द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जोर दे रहा है। जाहिर है इन हालात में ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो किसी भी सूरत में ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि हानिया की मौत का बदला लेने पर उतारू ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने इस मामले में फाइनल फैसला क्या लेंगे, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी फैसला लेने से पहले ईरान को ये समझना होगा कि अगर उसने युद्ध शुरू किया तो ये तय है कि महातबाही का बटन इस बार अरब से ही दबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मॉडल टाउन में भारी बारिश के बाद हिंदू एनक्लेव में एक इमारत भरभरा कर गिरी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। मलबे में 3 मजदूरों के रेस्क्यू कर निकाला गया है। अब बिहार के सीतामढ़ी में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। बस सवार सभी यात्री बाल बाल बचे। उधर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। भेड़िए के 3 मासूमों पर हमला कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश आगरा मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को मारा चाकू। नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर में जनसेवा केंद्र के रखे 3,09,000 रुपए जो है लेकर फरार हो गए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर। एसपी सिपाही को निलंबित किया और सिपाही पर छात्रा के साथ अश्लील करने का आरोप लगाया है। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा व्यापारी दंपत्ति की हत्या से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से खबर सामने आ रही है और लूटपाट की खबर भी सामने आई। पति पत्नी का शव मिला। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। और जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने ये रैली निकाली। और चलिए जाग उठा भारत में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एक बार फिर से नापाक आतंकियों ने हरकत की, जिसमें कि हमारे 2 जवान शहीद हो गए। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर है, लेकिन इसी बीच पुलिस की तरफ से 4 खुखार आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं, जो ये बताया जा रहा है कि ये घाटी में आतंकी साजिश रच रहे थे। किस तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और किस तरीके से पुलिस जो है अब इन आतंकियों तक पहुंचने के लिए सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनंतनाग जिले में शनिवार को आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ दोपहर अनंतनाग जिले के अहलान गडोले में शुरू हुई। आतंकवादियों ने एक गश्ती दल को निशाना बनाया। मुठभेड़ में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इनमें से एक सैनिक है जबकि 2 नागरिक हैं। हम इस वक्त अनंतनाग में मौजूद हैं और दरअसल ये वही इलाका है जिस जगह पर आपको बता दें सुरक्षा बल जो है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि दोपहर में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 लोग इंजर्ड हैं। उसके बाद इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने कवर कर लिया है और आप देखिएगा यहाँ पर CRPF के जवान आपको नजर आएंगे। और साथ ही आगे अगर बात करें तो यहाँ पर सेना की भी मुस्तैदी इस वक्त हो रखी है और इस पूरे इलाके को जो है वो अब घेर लिया गया है। रात हो चुकी है, सर्च ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जो ये इलाका है ये इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा बलों के अंडर कंट्रोल है और कोशिश यही है कि जिन आतंकियों ने यहां पर हमला किया था वो आतंकी यहां से बचकर जाने ना पाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल यहां पर पूरी तरह से आपको सुरक्षा बलों की सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आएंगी और इस इलाके में अब आगे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि आगे बहुत घना जंगल है और जंगल में सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। यही वजह है कि यहां पर अब आगे आम लोगों को जाने की किसी भी तरह से परमिशन नहीं। माना जा रहा है कि आतंकवादी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुस गए थे। सेना का ऑपरेशन जिले की कोकरनाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। इस दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों की होने की आशंका है। पिछले 1 साल में कोकरनाग में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कठुआ जिले के डोड इलाके में देखे गए 4 आतंकवादियों का शनिवार को स्केच जारी कर दिया। कठुआ में आतंकवादियों ने 8 जुलाई को मछेड़ी के सुदूर वन क्षेत्र में सेना की सर्चिंग टीम पर हमला कर दिया था। इसमें एक JSO समेत 5 जवानों की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जिन्हें आखिरी बार कठुआ के ऊंचाई वाले इलाके मल्हार बानी और सोजधर जंगलों में देखा गया था। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों के संबंध में सूचना देने वालों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये आतंकी कठुआ में हुए सेना के काफिले पर हमले में शामिल थे। जम्मू रीजन में मई से जुलाई में 10 आतंकी हमलों में 12 जवानों की शहादत के बाद सेना ने अब सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7000 जवान, 8 ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स और करीब 40 खोजी कुत्तों को लगाया गया है।
जवानों में ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। इन्हें डोडा और कठुआ जिलों की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में उतारा गया है। यहाँ 5 लोकेशन की पहचान की गई है। सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। इनमें वो आतंकी भी हैं जिनकी डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिनमें 5 जवान शहीद हुए थे। भारतीय सेना की चिनार कोर ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की हताशा में अंधाधुंध और लापरवाही से की गई गोलीबारी के कारण 2 नागरिक भी जख्मी हो गए हैं। उन्हें तत्काल सहायता दी गई है और उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। ऑपरेशन जारी है। ये आतंकी जितनी भी कोशिश कर लें, भारत माता के वीर सपूत इन्हें इनकी औकात दिखा देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल माफी चाहूंगी, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि दिल्ली में भी प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देखिए खबर ये मिल रही है कि पहले रेप और इसके बाद हत्या की गई है और इसी को लेकर अब पुलिस जो है आगे की जांच भी कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुनीता, और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है और अभी पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए।